नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हमने जो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक के हृदय में जो परिवर्तन होता है और वो युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अशोक के जीवन के अंदर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है उसका कलिंग का युद्ध और दूसरा है अशोक का धम्म। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है अशोक का धम्म। क्या है ये धम्म, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो अशोक का धम्म है, देखो एक धर्म होता है, एक धम्म होता है। इस दोनों में हमें अंतर समझना है। धम्म क्या है और धर्म क्या है। वैसे व्यक्तिगत रूप से अशोक अपने जीवन में बाद में जाकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था उसने। हमें देखिए इसमें समझना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी, जो बिंदुसार था आजीविक संप्रदाय का अनुयायी और जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी। लेकिन उसने अपने जीवन में जिस धम्म का उपयोग किया और उस धम्म के बारे में उसने अपने अभिलेखों के अंदर, अपने स्तंभ लेखों के अंदर, अपने शिलालेखों के अंदर इसका जो है वर्णन जगह जगह उसने किया था और ये संदेश जनता में पहुंचाने का प्रयत्न किया था। क्या है धम्म? तो उसके दूसरे और सामने जो शिलालेख है क्या बता रहे हैं, तो उन शिलालेखों के अंदर, अभिलेखों के अंदर अशोक स्वयं से एक प्रश्न करता है। वो ये कहता है कि कियंचु धम्मे, यानी धम्म क्या है। खुद ही प्रश्न कर रहा है कि कियंचु धम्मे, धम्म क्या है। फिर अपने अभिलेखों में वो स्वयं इसका उत्तर देता है और वो ये कहता है कि अपासीन में बहु कथाने दया जाने सचे सोचे माधवे साधवे छ। यानी वो ये कहता है कि मूल रूप से उसको ऐसे समझिए, वो कह रहा है कि धर्म क्या है और फिर वो खुद ही इसका उत्तर देता है कि धर्म क्या है। तो वो ये कहता है कि बहु कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जाए, पाप हीनता या पाप रहित जीवन जीना, इसके अलावा जीवन में सुचिता रखना, बहु कल्याण, पाप रहित जीवन जीना, सुचिता रखना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, निराश्रित जो लोग हैं उनका आदर, उनकी सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति परोपकार सेवा की भावना रखना, यही धर्म है। सामान्य अर्थ में समझे कि धर्म क्या है तो हम अच्छे कार्य करें, कोई गलत कार्य नहीं करें, हिंसक कार्य नहीं करें, किसी को दुख नहीं दे, मन और वचन और कर्म तीनों से, साथ में कल्याणकारी भावना रखें। हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करें, अपने जीवन में कोई पाप नहीं करें, साथ में हम जीवन में एक सदाचार रखें, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर रखें, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखें, आदर भाव रखें और छोटों के प्रति भी स्नेह का भाव रखें। यही धर्म है। सामान्य रूप से अगर हम समझे सीधी सी और सरल भाषा के अंदर, सरल शब्दों के अंदर, तो अशोक इन सब बातों के बारे में जानकारी देता है और इन सब बातों के बारे में जानकारी देते हुए उसने अपने अभिलेखों के अंदर इन बातों का उल्लेख किया और खुद वो अपने पूरे प्रदेश की, अपने पूरे राज्य की वो यात्रा करता था और जगह जगह जाकर के
ये बातें वो प्रचारित करता था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हमें ये समझना है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में जो युद्ध घोष के स्थान पर जो धर्म घोष की नीति अपनाई है, उस धर्म घोष की नीति के बाद में उसने अपने जीवन में जो परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। देखिए, अशोक के नाम अशोक का एक नाम हमें चंडाशोक में मिलता है। चंडाशोक कहते हैं कि अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बहुत ही क्रूर था, बहुत ही निर्दयी था, और बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के उसके जीवन में ये परिवर्तन आया है, तो अशोक को चंडाशोक भी कहा जाता है। तो उसका पहले वाला जीवन और उसका बाद वाला जीवन, कलिंग के युद्ध के पहले वाला जीवन और कलिंग के युद्ध के बाद वाला जीवन जो है, उसमें काफी हमें अंतर दिखाई देता है। हालांकि ये बात अलग है कि इतिहासकार इस बात को लेकर के कई तरह की धारणाएं प्रकट करते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में कि अशोक, कई इतिहासकारों का ये आलोचना भी है कि बौद्ध स्रोतों के अंदर जिस तरह से उसको पहले निष्ठुर बताया गया है, निर्दयी बताया गया, और बाद में उसको जो परोपकारी बताया, उसके पीछे ये मूल धारणा ये है कि बौद्ध धर्म अपने आप में ये सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद जो है वो अशोक के जीवन में परिवर्तन हुआ है। खैर, जो भी हो, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें इतना जानना है कि अशोक का जो धर्म है, वो धर्म क्या है। बहु कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करें, पाप रहित जीवन जिए हम, और बड़े बुजुर्गों का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, छोटों के प्रति सदैव भाव रखें। तो इस तरह की ये जो बातें हैं, जन कल्याणकारी जो भावना लोगों के प्रति हम रखें, हमारा जीवन जो है वो ऐसा हो, सदाचारपूर्ण जीवन हो जीवन में। तो इस तरह की जो बातें हैं, वही जो पूरा धर्म है, ये धर्म और धर्म जो है वो व्यक्तिगत रूप से उसका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। अपने जीवन के अंत में जाकर के उसने ज्यादातर जो कल्याण जो कार्य किए वो बौद्ध धर्म को प्रति समर्पित करते हुए किए हैं, और पूरी डिटेल में जब उसके जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं तो ये बातें हमें सामने आती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये जो है वो धर्म एक अलग जो है वो पूरी धारणा को प्रस्तुत करता है। आपको इसमें समझना है कि अशोक के बारे में अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा तो दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका अशोक का धर्म के बारे में जो है प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। और ज्यादातर समय, क्योंकि अशोक का धर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और एक तरह से कहें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कलिंग के युद्ध के बारे में, बाकी अशोक के बारे में जानकारी के लिए काफी कुछ है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है जिसमें आपको पढ़ना है कि अगर आप अशोक के बारे में पढ़ते हो तो अशोक का धर्म और कलिंग के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे आने वाला जो टॉपिक हमारा जो होगा वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। नमस्कार।